नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, मैं आज आपसे दीर्घायुष्य विद्या के विषय में चर्चा करूँगी। दीर्घायुष्य विद्या मतलब कि निरोग रहते हुए लंबे समय तक कैसे जिया जा सकता है। हमारे आर्ष ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि जो मनुष्य 24, 44 और 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्कर्मों को करता है, वही व्यक्ति निरोग रहता हुआ 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि ब्रह्म जैसी अपनी आचार करने वाला, मतलब कि वेद विहित कर्मों को करने वाला। वेद विहित कर्मों के विषय में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी। मैं सबसे पहला तो ये है कि परदारेषु मातृवत, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान देखना, यह हमारा पहला सत्कर्म है। मातृवत परदारेषु, माता के समान, बहन के समान भी नहीं कहा है, परदारेश मातृवत, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान देखना। दूसरी बात कही गई है परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को देख करके लालच नहीं करना, बल्कि उसको ढेले के समान समझना, उसको मिट्टी के समान समझना। अपने को जितना प्राप्त है उसी में संतोष करना, ये भी हमारा सत्कर्म है। और तीसरी जो सबसे मुख्य बात है वो कही गई है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान समस्त प्राणियों में देखना। जो बातें अपने को बुरी लगती हैं उनको यह सोचना कि यह अन्य को भी बुरी लगेगी, ऐसा सोच करके उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना जो अपने को अच्छा लगे। तो ये 3 व्यवहारों का पालन करता हुआ मनुष्य निरोग रह करके 100 वर्ष तक जीवन को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात ये कही गई है कि यज्ञादि कर्म को जो करता है, यज्ञादि कर्म का लौकिक जीवन में ये तात्पर्य है कि ईश्वर से समीपता बनाना, अर्थात ईश्वर का ध्यान करना, पूजा करना, हवन करना, मंत्र इत्यादि का जाप करना, जिससे हमारी निकटता ईश्वर से बनी रहे। इसी को आज के लौकिक जीवन में हम यज्ञादि कर्मों द्वारा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यज्ञ आदि को कर्मों को करने वाला व्यक्ति निरोग रहता हुआ 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। थैंक यू।